एंड इंग्लिश जोन। तो आज हम फिर मिलते हैं एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पोएम के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने इस पोएम की शॉर्ट समरी कवर की थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ऑफ क्लास 12th। लेट्स स्टार्ट द पोएम। First stanza is: the curfew tolls the knell of parting day. The lowing heart winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. तो जो फर्स्ट लाइन है द कर्फ्यू टॉल्स, तो कर्फ्यू होता है शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटियाँ। टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और टॉल्स होता है धीमे गति से बजना, और नेल जो है वो है घंटी की ध्वनि, घंटी का संकेत। तो पोएट कह रहा है कि इस गिरजाघर में शाम के समय बजने वाली घंटियां जो हैं पार्टिंग डे, दिन के समाप्त होने की सूचना देती हैं। द लोइंग हार्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, और जो लोइंग हार्ड हैं, रवाते हुए जानवर हैं, वो धीरे धीरे अपने ली होता है चारागाह की ओर चलते हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे, और प्लोमैन जो किसान है वो अपने घर की ओर प्लॉड्स हिज वेरी वे, प्लॉड्स थके हुए चलते हैं अपने वेरी वे, थके हुए मार्ग पर। तो किसान जो हैं वो भी थके हुए से अपने मार्ग पर वापस चले जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को और मुझको किस में छोड़ जाते हैं? लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, अंधकार में छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटियाँ दिन के समाप्त होने की सूचना देती हैं, और रवाते हुए जानवर अपने चारागाह से वापस लौट रहे हैं, और किसान भी थके हुए से, अलसाए हुए से अपने मार्ग में चले जा रहे हैं, और इस संसार को और मुझे अकेला इस अंधकार में छोड़ जा रहे हैं। क्योंकि जो पोएट है वो शाम के समय चर्चयार्ड में बैठा है और अंधेरा होने लगा है, सभी लोग वापस लौट रहे हैं और कभी वहाँ अकेला है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट लिखते हैं: Beneath those rugged elms that ye trees said, where haps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। तो इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि बीनीथ होता है नीचे, दोज रज्ड एल्म्स, इन भद्दे एल्म्स के वृक्षों के नीचे, एल्म्स एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है, दैट ई ट्री सैड, और ई ट्री होता है सदाबहार का वृक्ष, सदाबहार के वृक्षों की छाया के नीचे। वेयर हैप्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हैप, जहाँ पर टर्फ होती है, एक मिट्टी के वो ढेर जिन पर एक सूखी घास उगी होती है। मैनी अ मोल्डरिंग हैप, कई ढेरों पर जिन पर सूखी घास उगी हुई है, पर मैनी अ मोल्डरिंग हैप, मैंने कई मोल्डरिंग है, ऊंचे ऊंचे ढेरों पर सूखी घास उगी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल, और उस प्रत्येक नैरो सेल के नीचे, उस सकरी सी, नैरो होता है सकरी, सेल होता है कोठरी, उस सकरी सी कोठरी में फॉर एवर लैड, हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, द रोड फॉर फादर्स, उसके जो पूर्वज हैं वो उन कब्रों में हमेशा के लिए सो रहे हैं। ऑफ द हेमलेट स्लीप, हेमलेट होता है एक छोटा सा गांव, इस छोटे से गांव के पूर्वज इसमें कब्रों में अपनी हमेशा के लिए सो गए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है: द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ट सैड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द echoing horns, no more shall rouse them from their lowly bed। तो कहता है कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह की सुगंधित ठंडी हवा, द स्वॉलो ट्विटरिंग, अबाबील का चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्राविल्ट सैड, अपने तिनके से बने हुए घोंसले में से अबाबील का चहचहाना, द कॉक्स श्रिल
क्लैरियन मुर्गे की तीखी बांग और द इकोइंग हॉर्न और शिकारियों की गूंज। नो मोर सेल राउज कोई नहीं जगा सकता है देम उन्हें फ्रॉम देयर लोली बेड उनके निचले बेड से कोई नहीं जगा सकता है। मतलब अपने ये बिस्तर जो नीचे जमीन पर इनके बिस्तर लगे हुए हैं, कब्रें बनी हुई हैं, इनमें उनके पूर्वज इस तरह से सो रहे हैं कि इन्हें कोई जगा नहीं सकता है। लास्ट टू स्टैंजा आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट स्टैंजा इज लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर nor grinder here with a disdainful smile the short and simple analysis of the poor। कहते हैं पोइट कहते हैं कि लेट नॉट एम्बिशन, यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है एम्बिशियस पर्सन को, तो महत्वाकांक्षी लोगों को मोक देयर यूजफुल टॉयल, इन गरीब लोगों की यूजफुल टॉयल पर परिश्रम पर हंसना नहीं चाहिए। देयर होमली जॉयज उनके साधारण से आनंद पर नहीं हंसना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर और इनके भाग्य के अंधकार पर हंसना नहीं चाहिए। नॉर ग्रांडर हियर विद अ डिस्डेंटफुल स्माइल, ना ही बड़े लोगों को मतलब धनवान प्रसिद्ध लोगों को द शॉर्ट एंड सिंपल एनालाइज ऑफ द पुअर, इन गरीबों के शॉर्ट और सिंपल संक्षिप्त और साधारण एनालाइज को इतिहास को घृणापूर्ण हंसी से डिस्डेनफुल स्माइल के साथ हंसना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इन गरीब लोगों के इतिहास को सुनकर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उनके साधारण सी खुशियों पर हंसना चाहिए, ना उनके भाग्य के अंधकार पर हंसना चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए, इसके लिए वो लास्ट स्टैंजा में कहता है द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी द pomp of power and all that beauty all that wealth ever gave awaits like the inevitable hour the paths of glory lead but to the grave। तो इस लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी उच्च कुल में जन्म लेने वाला, द pomp ऑफ पावर शक्ति की शान शौकत दिखाने वाला, एंड ऑल दैट ब्यूटी और सुंदरता पर गर्व करने वाला, ऑल दैट वेल्थ और धन अधिक धन रखने वाला, एवर गिव अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल आवर होता है मृत्यु, मृत्यु सभी का लाइक एक समान अवेट इंतजार करती है, सभी का मृत्यु एक समान इंतजार करती है। द पथ्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का रास्ता भी, वैभव का रास्ता भी लेड बट टू द ग्रेव सीधे कब्र की ओर ही जाता है। तो चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, चाहे उच्च कुल में जन्म लिया हो या निम्न कुल में जन्म लिया हो, सभी का रास्ता मृत्यु की ओर ही जाता है। तो इस तरह से कवि महत्वाकांक्षी लोगों को, धनी लोगों को ये समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि उन्हें गरीब लोगों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सभी का रास्ता सीधे मृत्यु की ओर ही जाता है। तो इस तरह से कवि अपने पूर्वजों के प्रति एक स्नेह व्यक्त करता है और दुख व्यक्त करता है, और वो अपने उन गांव वालों के लिए दुखी होता है जिनको जीवन में कुछ करने का अवसर नहीं मिला, और उन लोगों से उनको उपहास ना उड़ाने के लिए कहता है जो अपने जीवन में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से यह जो पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये एक दुख को व्यक्त करती है पूर्वजों के प्रति और कवि का स्नेह दर्शाती है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।